देखिए बच्चा लोग, अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर का सेकंड लेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया, हॉर्टिकल्चर लेक्चर नंबर 2 आ गया है। इसमें हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया, क्या क्या पढ़ लिया है, वो देख लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या हमने पढ़ा है, क्विक रिकैप कर लेते हैं एक बार। देखिए जरा, क्या क्या देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में, वो देख लें। हाँ, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक तो टिपिकल फ्लावर के बारे में पढ़ा था सर। फ्लावर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट था हमारा फ्लावर। फ्लावर के बारे में क्या क्या पढ़ा, फ्लावर में सर सेपल होते हैं। सबसे पहले नहीं, फ्लावर में और डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी फ्लावर लाए, उसकी एक जो स्टॉक थी जिसको हमने पेडेंकल कहा, फिर एक रिसेप्टेकल था थैलेमस, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर रखा गया था, उसको क्या कहा था, रिसेप्टेकल सर, रिसेप्टेकल। फिर ग्रीन पंखुड़ियाँ थी सर, ग्रीन ग्रीन पंखुड़ियाँ थी, उसको क्या कहा था रे तुमने कल जो लेक्चर था उसके अंदर, क्या कहा था उसके अंदर तुमने सर, इनको सेपल कहा था। और फिर रंगीन पंखुड़ियाँ थी सर, रंगीन, उनको क्या कहा था, पेटल, उनको क्या कहा था, पेटल्स। ठीक है सर। फिर आगे, आगे देखना, एक ओवरी थी, हाँ, एक स्टाक थी, उसके ऊपर ऐसा 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 नजर आता था, हाँ, और साइड में ऐसे ऐसे एंथर थे, बहुत सारे एंथर थे। हाँ, ये पढ़ा था क्या प्रीवियस लेक्चर में, यस। तो देखना, अब मैं इनके नाम भी बता देता हूँ तुम्हें क्या क्या है। तो ये जो है, ये है पेडिंकल, पेडिंकल, ठीक है। ये क्या था, रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल, या फिर थैलेमस जिसको कहा था तुमने, थैलेमस। ठीक है सर, थैलेमस हो गया। ये क्या थे, सेपल, सेपल। और ये रंगीन पंखुड़ियाँ क्या थी, पेटल, इसी पे चल रहा था, पेटल। और जो ये ऊपर वाला ये मेल पार्ट था, इसको स्टेमन कहा था, स्टेमन। इसमें दो हिस्से थे, ऊपर के हिस्से को तो एंथर कहते थे, नीचे के हिस्से को फिलामेंट। और इसमें तीन हिस्से थे, ऊपर का स्टिग्मा, फिर स्टाइल और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इस पूरे को क्या कहते थे, पिस्टिल। ठीक है सर, ये पढ़ा था हमने। जो मेल और ऑर्गेन होता है वो स्टेमन होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। और एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। पिस्टिल होती है, उसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ये फीमेल पार्ट होता है, इसके अंदर ओव्यूल होता है जो कि सीड में कन्वर्ट होगा, और ओवरी बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो टिपिकल फ्लावर के बारे में पूरी नॉलेज ले ली, ये टिपिकल फ्लावर फिर से रिवाइज करवा दिया। ठीक है सर। अब नेक्स्ट जो बात आई, कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर जिसमें ये चारों चीजें हों, जिसमें सेपल, पेटल एंड जो सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल, ये चारों चीजें, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल, चारों चीजें, वो तो कंप्लीट था। और जिसमें इनमें से कोई भी एक भी चीज एब्सेंट थी, वो क्या था, इनकम्प्लीट फ्लावर का एग्जांपल था। ठीक है भाई। अब परफेक्ट इम्परफेक्ट फ्लावर क्या थे, परफेक्ट और इम्परफेक्ट थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के बेस पे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट थे, मेल, मेल पार्ट भी, फीमेल एंड मेल दोनों पार्ट थे ना, वो तो परफेक्ट था। आइदर फीमेल और आइदर मेल पार्ट हो, पर दोनों एक साथ ना हो, वो क्या था, इम्परफेक्ट फ्लावर था। जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं एक ही सेक्स वाले, वो क्या कहलाएंगे, इम्परफेक्ट। और बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, वो क्या थे, परफेक्ट। बाइसेक्सुअल वाले क्या कहलाए, परफेक्ट। और यूनिसेक्सुअल वाले क्या कहलाए, इम्परफेक्ट। ऐसे ही जिस फ्लावर के अंदर चारों पार्ट, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल थे, वो थे कंप्लीट। और जिसमें एक भी चीज एब्सेंट थी तो वो था इनकम्प्लीट। ठीक है सर। अब मोनेशियस और डेसियस और समझा दो। मोनेशियस का मतलब होता है एक ही प्लांट में बोथ सेक्स, दोनों सेक्स ऑर्गन एक में ही प्रेजेंट हो, मेल भी हो और फीमेल भी एक साथ प्रेजेंट हो। और इसमें आइदर एक हो, आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल हो या फीमेल ऑर्गन एक हो, वो डाइसियस है। और दोनों एक ही फ्लावर में हो, वो मोनोशियस है। ठीक है। मोनोसिस प्लांट दो तरह के हो सकते थे, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों वाला भी हो सकता था, जैसे हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। या फिर एक ही प्लांट के ऊपर अलग अलग फ्लावर भी हो सकते हैं। मोनोसिस दो तरह का हो सकता है। डाइसियस एक ही तरीके का था, अलग अलग प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर हो। डाइसियस, डाइसियस मतलब दो प्लांट की जरूरत पड़ी। और इसका एग्जाम्पल मैंने इंपॉर्टेंट दिया था, पपाया, पपाया एंड डेट पाम, दोनों याद रख लेंगे, याद रख लेंगे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक ये चारों चीजें हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, पहले वो रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा अच्छे से, देखना भाई।
फिर हमने पढ़ा था पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में। पोलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। तो पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बारे में भी देख लीजिए। पोलिनेशन क्या होता है सर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। तो पोलिनेशन, और थोड़ा सा स्लाइड को सही कर लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पोलिनेशन। पोलिनेशन सर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मान लो सर ये एंथर है, हाँ ये एंथर है, और यहाँ पे स्टिग्मा है सर, ठीक है भाई, ये रहा स्टिग्मा, ठीक है। अब सर पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन येलो येलो कलर का पाउडर होता है सर, जो कि एंथर के अंदर से निकलता है और किसके ऊपर गिरे, स्टिग्मा के ऊपर गिरे। इस प्रोसेस को क्या कहा था, पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, मेल पार्ट है ये पूरा इसका, ये तो एंथर और ये फिलामेंट है, ये फीमेल है जिसका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन पार्ट है, और इस पूरे को क्या कहा था हमने, पिस्टिल। पिस्टिल और पिस्टिल, और ये क्या है, एंथर। इसका जो नीचे वाला फिलामेंट कहलाएगा, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फिलामेंट, और ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एंथर। क्या कहलाता है, एंथर, ठीक है। और इससे ये पोलन ग्रेन, पीजी लिख देता हूँ, पोलन ग्रेन गिरेगा किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलिनेशन। यहाँ पे कवर हो गया अभी पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का गिरना क्या कहलाता है, पोलिनेशन। सही है सर। फर्टिलाइजेशन क्या था आपने बताया सर, देखो एक तो था स्पर्म और एक था ओवम। जैसे कि ये मेल गैमेट को स्पर्म बोल रहे हैं, ह्यूमन में कहते हैं वैसे तो मेल गैमेट, पोलन ग्रेन की फॉर्म में आएगा, और ये है एग कह देते हैं इसको, एग और मेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, आपस में क्या करेंगे, फ्यूज। फ्यूज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये भी हो गया सर। फिर आया सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का एक और नाम था ऑटोगेमी, हमने कहा था, और इसको एलोगेमी कहा था। क्या कहा था, एलोगेमी। अरे समझ में आया। ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है एक ही प्लांट में, बाइसेक्सुअल में होती थी ये मेनली, कैसे कैसे फ्लावर में होती थी, बाइसेक्सुअल। पहली बात तो बाइसेक्सुअल होना चाहिए फ्लावर, या हर्मेफ्रोडाइट, एक में ही दोनों सेक्स होने चाहिए, तभी जाके सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है। और क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों में हो सकती है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकती है, यूनिसेक्सुअल में तो होगी ही होगी, यूनिसेक्सुअल प्लस में बाइसेक्सुअल में भी हो सकती है क्रॉस पोलिनेशन, तो बाइसेक्सुअल में भी हो सकती है। अगर वो खुद ही क्रॉस ना करें आपस में, तो दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन आ जाएंगे, जिससे कि क्रॉस पोलिनेशन बाइसेक्सुअल में भी हो सकती है और यूनिसेक्सुअल में भी हो सकती है, ठीक है सर। सेल्फ पोलिनेशन सिर्फ बाइसेक्सुअल में होती है, ऑटोगेमी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जिटनोगेमी, गेटिनोगेमी या जिटेनोगेमी जिसको कहते हैं। ये क्या होती है सर, ये एक एक तरह की सेल्फ पोलिनेशन ही है। जेनेटिकली तो ये क्या है, जेनेटिकली सोचें, जेनेटिकली सोचा जाए ना, तो ये ऑटोगेमी ही है, ऑटोगेमी है। और फिजिकली बाह्य रूप से देखें, फिजिकली देखें तो ये क्रॉस पोलिनेशन है या एलोगेमी है। क्यों सर, ऐसा क्यों, देखो समझाता हूँ। जो जेनेटिकली का मतलब है, एक प्लांट है जिसके ऊपर एक फ्लावर है, मान लो इसका ये मेल है, और दूसरा फ्लावर है इसी प्लांट पे, वो फीमेल है। दो अलग अलग प्रकार के प्लांट लगे हुए, फ्लावर लगे, मेल और फीमेल अलग अलग। अब इस फ्लावर का तो क्या एंथर, और दूसरे के स्टिग्मा पे गिर जाए, उसी प्लांट का एक फ्लावर से पोलन ग्रेन उठ के दूसरे फ्लावर में गिर जाए, सेम प्लांट के, एक ही प्लांट के सेम है, जिनके ऑटोगेमी सर। और बाहर से देखने पर लगता है दूसरे फ्लावर से आया, इसलिए क्रॉस पोलिनेशन की तरह। फिजिकली या इकोनॉमिकली क्रॉस पोलिनेशन है, पर जेनेटिकली जीन की दृष्टि से सोचा जाए तो ये एक तरह की ऑटोगेमी ही है, सेल्फ पोलिनेशन ही है। इसको गिटनोगेमी कहते हैं। और ऐसा किस में देखने को मिलता है, ओट में, वीट में, राइस में, बार्ले में, बार्ले, इनमें देखने को मिलती है गेटनोगेमी। अरे समझ में आया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये पूरा रिवाइज करा रहा हूँ, समझ में आ रहा ना, प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, वो सारा रिवाइज करवा के फिर ही आगे बढ़ूंगा, ऐसे नहीं बढ़ूंगा भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब तो सर आपने बता ही दिया, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक ही
फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, पिस्टिल और पिस्टिल या कार्पल तो एक ही बात होती है, और स्टेमन भी प्रेजेंट हो, मेल पार्ट भी। तो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। बोथ मेल एंड फीमेल organ present in same flower in a flower, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअलिटी। भाई इसमें दोनों सेक्स है। होमोगेमी क्या होता है, होमोगेमी का मतलब होता है बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल organ mature at सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हों तो उसको तो कहते हैं होमोगेमी। या अलग अलग टाइम पे होंगे तो हेट्रोगेमी कहेंगे। मेल मतलब स्टेमन की बात चल रही है, और फीमेल ऑर्गन की मतलब पिस्टिल की बात चल रही है। दोनों एक साथ मैच्योर होंगे तो जो मेल है, जो स्टेमन है, उसका पोलन ग्रेन किसके ऊपर जाके गिरेगा, स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, पिस्टिल के। ठीक है, तो तभी होमोगेमी हो सकती है, वरना होमोगेमी नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट है कलेस्टोगेमी। कलेस्टोगेमी क्या होती है, ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं होते, डू नॉट ओपन एट ऑल, जो ओपन ना हो, जैसे कि वीट, राइस, पैडी हो गया, हाँ, ओट हो गया, बार्ले हो गया, इनको कहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ओपन ही नहीं होते, उसके अंदर ही अंदर पोलिनेशन होती है, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करता है। कैस्मोगेमी होती है, ये ओपन तो होते हैं पर कंप्लीट करने के बाद, क्या कंप्लीट करने के बाद, कंप्लीट पोलिनेशन होने के बाद ओपन होंगे, पोलिनेशन कंप्लीट होने के बाद ओपन होते हैं, ऐसे को कहते हैं कैस्मोगेमस। इसमें भी क्या होता है, ओट हो गया, ओट, राइस, बार्ले, ये सारे इसी के एग्जांपल है। बार्ले कैस्मोगेमस में कुछ वैरायटी इसमें आते हैं, कुछ उसमें भी आते हैं। तो एक अजीब बात बताता हूँ तुम्हें, जो ये चार लास्ट में तुमने चार पढ़े, ये चार चीजें पढ़ी, ये चार चीजें, ये चारों चीजें प्रमोट कर रही है सेल्फ पोलिनेशन को, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट कर रही हैं। सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन हो ऐसा चाहते हैं, और ऑटोगेमी को प्रमोट कर रहे हैं। एक थोड़ा सा मैंने रोंग बता दिया, मेरे ख्याल से मैंने गलत बता दिया, थोड़ा सा मेरे को लगता है ऐसा, इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। फिलहाल एक बात याद करें, बाइसेक्सुअलिटी मतलब सेल्फ पोलिनेशन को, होमोगेमी भी सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट कर रही है, और क्लस्टोगेमी भी सेल्फ पोलिनेशन को, और कैस्मोगेमी भी किसको, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं। ये चार चीजें ऐसी हैं जो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट कर रही हैं, ये चाहती हैं कि सेल्फ पोलिनेशन हो, ऑटोगेमी ही हो। और ऐसे ही क्रॉस पोलिनेशन भी पढ़ेंगे, उससे पहले मैंने थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी है, मेरे ख्याल से कर दी है, तो मैं उसको सुधारना चाहूंगा। देखो, मैंने गेटनोगेमी जो बताया ना आपको, उसको फिर से सुधारता हूँ मैं मेरा टॉपिक को। देखिए क्या हुआ उसमें, मैंने क्लेस्टोगेमी बता दिया गेटनोगेमी के अंदर। गेटनोगेमी क्या होता है, एक प्लांट है, मान लो अभी ये पूरा, यहाँ ना देखो, यहाँ देखो, एक प्लांट है, कॉर्न, मक्का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कॉर्न, मक्का है इसका एग्जांपल बेस्ट। ठीक है, इसके अंदर लीफ तो है ही है, लीफ तो होते ही हैं प्लांट में। इसके अंदर एक फ्लावर है यहाँ, और दूसरा फ्लावर है यहाँ। इसके, मान लो ये भी बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें स्टिग्मा है और इसके स्टेमन है। ठीक है, अब पोलन ग्रेन ना, यहाँ से उठेगा पोलन ग्रेन, इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिरेगा, इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिरे, इसको क्या कहते हैं हम, इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिरे, इसको क्या कहते हैं हम, रिटनोगेमी कहते हैं। तो ये जेनेटिकली सोचा जाए, जेनेटिकली और इकोलॉजिकली, दोनों बातें करता हूँ। तो देखिए, जेनेटिकली सोचें तो ये ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन है, और सेल्फ पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन है। और इकोलॉजिकली सोचा जाए तो ये क्या है, एलोगेमी, एलोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन है। क्यों सर, देखो समझाता हूँ।
कॉर्न है इसका एग्जाम्पल भाई बेस्ट, मक्का। इसमें देखो जीन तो इस फ्लावर का भी और इस फ्लावर का भी जीन तो सेम ही है, इसके मेल गैमेट से इसके दूसरे के गिरा, तो ये है तो एक तरह जीन देखा जाए तो इस प्लांट का पूरे का एक ही है, तो जेनेटिकली तो ये ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन होगी, उसी प्लांट का पार्ट है। और इकोलॉजिकली बाह्य रूप से फिजिकली देखें हम इसी चीज को, तो दूसरे फ्लावर से पोलन निकलना है ना, तो क्रॉस पोलिनेशन की तरह लग रहा है, दूर से देखने के लिए क्रॉस पोलिनेशन लगता है, फिर जीन के लेवल पे जाके देखें तो ये ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन लग रहा है। अरे समझ में आया? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्लियर जो मेरा डाउट था, मेरे को मैंने शायद सही पढ़ाया हो परंतु फिर भी मेरे को लगा ऐसा, तो मैंने बता दिया, मैं कोई डाउट रखना ही नहीं चाहता। हाँ, अब थोड़ी सी एक दो बातें इनके बारे में फिर से बताऊंगा, अच्छी बातें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आज तक आई हैं वो बातें, मैं सारी बातें नोट रखता हूँ जो एग्जाम में आती हैं और उनको बताता भी हूँ। जो क्लेस्टोगेमी और कैस्मोगेमी है, ये श्योर इस बात का टेस्ट है, श्योर टेस्ट है इस बात का कि सीड बनेगा ही बनेगा, एक तो सीड पक्का बनेगा, एक तो इस बात का सीड बनने का श्योर टेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी एबायोटिक फैक्टर हवा या कुछ भी इफेक्ट तो या इंसेक्ट या किसी के द्वारा तो पोलिनेशन हो ही नहीं रही, फ्लावर खुल ही नहीं रहा, तो अंदर ही अंदर पोलिनेशन हो रही, इससे सेल्फ पोलिनेशन होती है। और ये प्रिवेंट करते हैं किसको, प्रिवेंट करते हैं किसको, दोनों को प्रिवेंट कर देते हैं ये, एक तो क्रॉस पोलिनेशन नहीं होने देना चाह रहे, क्रॉस पोलिनेशन को अवॉइड करते हैं एक, और दूसरा ये गिप्नोगेमी जो हो रही थी ना उसको भी अवॉइड करते हैं, दोनों को प्रिवेंट या अवॉइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्रॉस पोलिनेशन, या फिर गिप्नोगेमी को ये अवॉइड करते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी और कैस्मोगेमस फ्लावर भी, ये ध्यान रखें। और इनमें श्योर टेस्ट होता है सीड या फ्रूट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन अंदर ही अंदर हो रही, किसी भी इंसेक्ट या विंड या वाटर से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये बात ध्यान रखें, किसमें, क्लिस्टोगेमी और कैस्मोगेमी के अंदर, ये याद रहे। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैकेनिज्म प्रमोटिंग क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने वाले कौन कौन से मैकेनिज्म हैं वो देख लीजिए भाई। अब स्टार्ट हो रहा है हमारा जो न्यू लेक्चर है, प्रीवियस तो मैंने रिवाइज करवाया ही कराया, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें जो एग्जाम में आने लायक थी वो सारी मैंने बता दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट और अपने नए लेक्चर में जो एडवांस बातें हैं उन पे चर्चाएं कर लेते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म प्रमोटिंग क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं, मैकेनिज्म टू प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। सबसे पहले डाइकोलोनी, डाइक्लिनी, डाइक्लिनी का मतलब होता है मेल, मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रही फीमेल, मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे हो, मेल अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो दोनों, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे लाई करते हो मेल और फीमेल, तो इस कंडीशन को हम मेल और फीमेल अलग अलग जगह लाई करेंगे तो इसको क्या कहते हैं हम, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं रे, डाइक्लिनी, डिफरेंट प्लांट पे लाई करते हो, डिफरेंट प्लांट पे मेल और फीमेल लाई करें ऐसे डाइक्लिनी कहते हैं। तो इस फिनोमिना के अंदर तो सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही हो सकता है, कोई चांस ही नहीं सेल्फ पोलिनेशन हो जाए। डाइक्रोमी मतलब होता है मेल एंड फीमेल मेच्योर एट डिफरेंट टाइम, मेच्योर अलग अलग टाइम, मेच्योर एट डिफरेंट टाइम, टाइम ही अलग अलग है, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे तो मेल पहले मर जाएगा, फीमेल पहले पहले मैच्योर होके खत्म ही हो जाएगी, मरी जाएगी, बाद में मेल मैच्योर होंगे, या मेल पहले मैच्योर हो जाएंगे और फीमेल बाद में होंगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फीमेल पहले मैच्योर या मेल बाद में। तो ऐसे जो मेल पहले एडवांस अगर होना तो उसको पोलीएंड्री एंड्रोनी कहते हैं, और फीमेल हो तो पोलीगायनी कहते हैं, उसको पोलीएंड्री या पोलीगायनी कंडीशन कहा जाता है। मेल पहले मैच्योर हो तो पोलीएंड्री और फीमेल पहले मैच्योर हो तो पोलीगायनी कहते हैं। इनके बारे में भी चर्चाएं करेंगे। हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली का मतलब होता है जैसे जो स्टाइल है, जैसे स्टाइल ये रही, स्टिग्मा रहा स्टाइल और ये रहा, और इनकी जो लेंथ है ना वो अलग अलग हो, पोलन जो एंथर है वो छोटी छोटी हाइट के रहेंगे, जबकि वो बहुत ही बड़ी होगी, तो ये कंडीशन क्या होगी, हेट्रोस्टाइल, स्टाइल की लेंथ है कम ज्यादा होने की वजह से भी पोलन ग्रेन उस पर पहुंच ही नहीं पा रही, तो ये भी क्रॉस पोलिनेशन को। मेल स्टाइल हो जाए, मेल स्टाइल है तो वो पोलन ग्रेन ही पैदा नहीं कर पा रहा, पोलन ग्रेन ही नहीं जा रहे, तो पोलिनेशन घंटा होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, इस तरह की कोई कंडीशन ही नहीं आएगी, तो ये भी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि खुद के अंदर वो सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर सकता, उसको अपनी गलियां पसंद ही नहीं है, दूसरों की गलियों में झांकने की आदत है, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, अपने साथ कंपेटेबल नहीं है, दूसरों के साथ कंपेटेबल है, तो वो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है। ऐसा जेनेटिक लेवल पे मैकेनिज्म है, इसके अंदर हम डिटेल में नहीं जा रहे, फिर भी बता रहा हूँ, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में वो क्रॉस पोलिनेशन की तरफ जाना चाहता है, सेल्फ हो सकती है पर वो करना नहीं चाहता।
हेरकोगेमी क्या होता है, दोनों मेच्योरिटी लेवल अलग अलग टाइम पे होगा तो हेरकोगेमी हो जाएगी। गैमेट अलग अलग लेवल पे हैं तो उस वजह से भी पोलिनेशन सेल्फ नहीं हो सकती, तो क्या होगी, क्रॉस पोलिनेशन। अब इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ लेते हैं। आज इन्हीं पे चर्चाएं हमें करनी है, क्रॉस पोलिनेशन पे फुल डिटेल में। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डाइक्लिनी सभी को पता है, मैं बता चुका हूँ बार बार। डाइक्लिनी का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर होते हैं। टू टाइप के होते हैं, देखना अभी बताते हैं। इट रेफर टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डाइक्लिनी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल फ्लावर प्लांट अलग है, फीमेल अलग है। ये भी टू टाइप के हैं। अब कौन कौन से देख लो, इसके अंदर भी टू टाइप कौन कौन से हैं वो भी बातें कर ही लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप ऑफ डाइक्लिनी, डाइक्लिनी के दो टाइप है, मोनेसी और डायसिस। मोनेसी का मतलब है एक ही प्लांट में, एक ही प्लांट एक ही है परंतु फ्लावर अलग अलग है। प्लांट तो एक है, प्लांट सेम है, पर मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग, डिफरेंट। प्लांट एक ही पर मेल फीमेल फ्लावर अलग। डायसिस का मतलब टू प्लांट, टू प्लांट दोनों डिफरेंट, फ्लावर तो अपने आप ही डिफरेंस हो जाएंगे ना अलग अलग प्लांट में। एक मेल है जिनमें से एक प्लांट तो क्या है, मेल है, और दूसरा प्लांट क्या है, फीमेल है। ऐसी कंडीशन हो सकती है मेल फीमेल प्लांट ही अलग हो, या मेल प्लांट तो एक ही हो पर मेल फीमेल फ्लावर अलग हो। तो डाइक्लिनी दो तरह की हो सकती है। दोनों समझ में आई भाई, प्लांट तो एक ही हो पर फ्लावर मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो, इस ऐसी कंडीशन को मोनेसी कहते हैं, जैसे कॉर्न में मिलता है। और डायसी कंडीशन क्या होती है, डायसी कंडीशन में दोनों प्लांट ही अलग अलग हो, जिन पे मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग। नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम के थ्रू ये समझाया गया है, एक पीएनजी ली गई है, उससे देखिए क्या समझाया है। इसमें समझाया गया है, देखना डायग्राम बहुत ही अच्छी क्लियरिटी दे रहा है। मोनो डायसी अब समझ में आएगा, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। फीमेल के लिए पिंक कलर दिया है, मेल के लिए कोई भी कलर, काला पीला कुछ भी दे दे बेचारे को, कोई कंडीशन ही नहीं होती मेल की। तो मेल के लिए ये दिखाया गया है और फीमेल के लिए पिंक ही ज्यादा जनरली दिखाते हैं, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, डायसियस कंडीशन होगी। अब बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर, देखो आधा मेल पर दिखाया और आधा फीमेल दिखाया, मतलब एक ही प्लांट में दोनों कंडीशन। बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर दिखाया गया है, और प्लांट भी बाइसेक्सुअल ही कह सकते हैं इस कंडीशन में। मोनोसियस का मतलब होता है, अभी मैंने बताया, प्लांट एक ही हो पर फ्लावर अलग अलग। ये फीमेल फ्लावर है, एफ लिख देता हूँ, और ये मेल फ्लावर है, एम लिख देता हूँ। अरे समझ में आ रहा है, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही, प्लांट एक ही है, प्लांट सेम, प्लांट क्या है, सेम है, पर मेल फीमेल फ्लावर क्या है, अलग। इसको इस ऐसी कंडीशन को मोनेशियस कहते हैं। अब समझ में आ गया मोनेशियस की डेफिनेशन। और डायसियस की डेफिनेशन अब क्लियर होगी, मेल और फीमेल प्लांट ही अलग अलग हो, मेल प्लांट, मेल प्लांट, और ये फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट। और ये बेचारा बाइसेक्सुअल है, दोनों मेल फीमेल एक के अंदर ही। अब तो क्लियर हो गए ना डायसियस और मोनोसियस की कंडीशन, बहुत बढ़िया भाई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मोनोसी, मोनेसी कंडीशन क्या होती है, अभी तो बताया। अभी मोनेसी मतलब एक ही में दोनों हो परंतु दोनों फ्लावर अलग अलग हों सर, सेम प्लांट पे हों। व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर आर सेपरेट, अलग अलग फूल हों बट प्रेजेंट एक ही प्लांट पे, उसको कहते हैं सर मोनेसी। और इसी कंडीशन को मोनेसी कहा जाता है। इसमें कोई डाउट रह गया क्या, अब बार बार क्लियर हो रही है, अब तो डेफिनेशन है। और ये ध्यान रहे, वो ज्यादा एग्जाम्पल पे जोर नहीं देता एग्जाम में, वो डेफिनेशन से कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाता है, मोनेशियस कंडीशन है, डायसियस, सर्कोगेमी, हेट्रोगेमी, ऐसे पूछता है और तुमसे गलत हो जाते हैं बिल्कुल ही। टू कंडीशन ऑफ मोनेशियस, मोनेशियस की भी टू कंडीशन है, वो कौन कौन सी है देख लीजिए जरा। मोनेशियस की दोनों कंडीशन को पढ़ाया जाए तो कौन कौन सी कंडीशन है वो देखें जरा। व्हेन प्रेजेंट ऑन सेम इन्फ्लोरेसेंस, देखो जब दोनों के दोनों एक ही इन्फ्लोरेसेंस के अंदर प्रेजेंट हो। इन सम क्रॉप्स द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन द सेम इन्फ्लोरेसेंस। सर ये इन्फ्लोरेसेंस सच एज मैंगो, केस्टर, मैंगो आम हो गया, केस्टर अरंडी हो गया, और बनाना केले के प्लांट में ऐसा पाया जाता है। सर ये इन्फ्लोरेसेंस वर्ड क्लियर नहीं है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब समझाता हूँ तुम्हें। एक तो होता है फ्लावर और एक होता है इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर होता है, फ्लावर का जो गुच्छा जिसमें बहुत सारे छोटे 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 छोटे, मान लो ये फ्लावर का गुच्छा है, टेनी है, इसके ऊपर बहुत सारे छोटे 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 फूल लगे हुए हैं, इस पूरी को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। उस टेनी जिसके ऊपर चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर लगे हैं, उसको इन्फ्लोरेसेंस कहा, बहुत छोटे 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 फ्लावर हो, ठीक है। बहुत सारा एक साथ ही बहुत छोटे 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 फ्लावर चारों तरफ फैले होंगे, उसको इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। समझ में आ गया।
व्हेन प्रेजेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस के ऊपर फ्लावर का प्रेजेंट क्या कहलाता है, इनफ्लोरेसेंस कहलाता है, ठीक है। इन सम ग्रुप्स जैसे मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम इन्फ्लुएंस है, इसी में मेल भी लगे हुए हैं, कहीं फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं, पर फ्लावर में भी लगे हैं, उसको क्या कहते हैं, है तो मोनेशियस कंडीशन, मैंगो में, कैस्टर में, बनाना में ऐसा देखने को मिलता है। और दूसरी कंडीशन तुम समझ ही गए, अलग अलग सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस में हो, इस इन्फ्लोरेसेंस में मेल हो, इसमें फीमेल हो, अलग अलग हो, तो इसको भी मोनेशियस कंडीशन तो है, एक ही प्लांट के दोनों, ये इन्फ्लोरेसेंस भी इसी प्लांट की, ये भी इसी की, पर इस प्लांट में क्या लगे हुए फीमेल फ्लावर, इसमें क्या लगे हुए मेल फ्लावर, तो ये भी मोनेशियस कंडीशन है। परंतु एक ही में मेल फीमेल फ्लावर साथ साथ लगे हैं, पर अलग अलग फ्लावर हैं, एक ही इन्फ्लोरेसेंस में लगे, एक ही गुच्छे में लगे, तो उसको कहते हैं, ये मैंगो कैस्टर वाली कंडीशन होगी। और दूसरी होगी डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस में लगे हुए, इनके सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस इन मेज में, मक्का में मैंने बताया बार बार मोनेसिस की कंडीशन है। और भी एग्जाम्पल है, कुकुरबिट्स में भी ऐसा ही दिखता है, ग्रेप्स में भी ऐसा देखते हैं, स्ट्रॉबेरी में, कैसो में और रबर में ऐसे देखने को मिलता है, ऐसी इन्फ्लोरेसेंस, अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस में, एक इन्फ्लोरेसेंस में पूरा गुच्छा किसका है, मेल फ्लावर्स का, दूसरे इन्फ्लोरेसेंस में पूरा गुच्छा किसका है, फीमेल फ्लावर का। और वो मोनोसियस कंडीशन तो वही कि एक ही प्लांट पे जीन तो सेम ही है सबका। और एक ऊपर वाली कंडीशन में जैसे मैंगो का स्टोर बनाना में कैसा दिखाई दिया, एक ही गुच्छे के अंदर मेल फ्लावर थे कुछ और कुछ फीमेल फ्लावर थे, तो ये दोनों कंडीशन किसकी है, मोनेशियस कंडीशन है सर। एक ही प्लांट में फ्लावर अलग अलग हो, परंतु प्लांट एक ही हो, ऐसी मोनेशियस है। और दो कंडीशन बताया आपने, एक अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस में हो सकते हैं, जैसे कि कुकुरबिट, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, कैसो, रबर और मेज में मिलता है। और एक इन्फ्लोरेसेंस के मेल फीमेल इकट्ठे फ्लावर प्रेजेंट हो, पर अलग अलग फ्लावर में अलग अलग हो मेल फीमेल, पर एक इन्फ्लोरेसेंस में एक ही गुच्छे में, तो उसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ मोनेशियस, जैसे कि मैंगो कैस्टर बनाना में। आपने ये समझा दिया सर, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, डायसियस कंडीशन। डायसियस तो समझ लीजिए, मेल प्लांट अलग हो, फीमेल प्लांट ही अलग अलग हो, फिर तो डायसियस कंडीशन है ही, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं। पपाया डाट पाम में ऐसा देखने को मिलता है, पपीते में और खजूर में ऐसा देखने को हमें मिलता है। तो देख लीजिए, वेन स्टेमिनेट मतलब फीमेल, नहीं मेल, स्टेमन, और पिस्टिलेट मतलब फीमेल, फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट इन इज कॉल्ड डायसियस कंडीशन। और ऐसा किस चीज में पाया जाता है, पपाया में पाया जाता है, डेट पाम में पाया जाता है, स्पिंच पालक में पाया जाता है, हिम्प में पाया जाता है, और एस्परगस के प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल याद करने होंगे भाई, कोई चारा नहीं है, एग्जाम्पल याद करो, जम के लगे रहो, और ट्रिक मैं आने दूंगा लास्ट। अब कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें ट्रिक्स ही ट्रिक्स मिल जाएंगी, उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है, परंतु एग्जांपल याद खुद करो, जितना ज्यादा तुम ट्रिक्स पे बेस्ड हो जाओगे ना, उतना ही दुखी होगे लास्ट टाइम एग्जाम में, मैंने देखा है। तो बच्चे ट्रिक्स के लिए तड़पते रहते हैं बिल्कुल बुरी तरह से, पर ट्रिक के लिए ऐसा मत करो। तुम जब तक खुद अपने दिमाग में नहीं बैठाओगे ना चीजों को, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और एग्जाम क्लियर तभी होगा जब तुम ट्रिक के भरोसे नहीं रहोगे, खुद पे भरोसे होगे। अब तुम्हें डायसिस देखते ही पपाया, पपीते में दो मेल फीमेल अलग होते हैं सर, पालक में भी मेल फीमेल प्लांट अलग होते हैं, डेट पाम में ऐसा देखा गया है। ऐसा दिमाग में बैठाओगे ना चीजों को, जब अपने आप इनको रियल लाइफ में लाओ, जब तक इनको रटने की कोशिश करोगे नहीं रटे जाएंगे, जब समझने लगोगे अपने आप याद भी होंगे, और सब क्लियर होगा भाई। बस मेहनत करते रहो, घबराने की जरूरत नहीं है, बस पहली कंडीशन है घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, डाइक्रो डाइकोगेमी। डाइकोगेमी मतलब बताया ही था मैंने, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो मेल और फीमेल, एंथर कभी मैच्योर और पिस्टल बाद में मैच्योर हो, ऐसी कंडीशन हो, उसको क्या कहते हैं, डाइकोगेमी। देखिए ये ग्रीक वर्ड है डाइकोगेमी, इसका मतलब क्या होता है, अब बता रहा है, एक ग्रीक वर्ड है पहली बात तो, रेफर टू मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर एट ए डिफरेंट टाइम। एक ही फ्लावर में, ये मान लो कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसमें मेल अलग टाइम पे मैच्योर हुआ और फीमेल अलग टाइम पे मैच्योर हुई, तो इसमें क्या नहीं होगी, सेल्फ पोलिनेशन होगी। ये किसको प्रमोट कर रहा है, क्रॉस पोलिनेशन को। डाइकोगेमी प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन, किसको प्रमोट कर रही है, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर रही है। इवन इन द हर्मेफ्रोडाइट स्पीशीज, हर्मेफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए भी, बाइसेक्सुअल होते हुए भी ये किसको प्रमोट कर रही है बताओ, क्रॉस पोलिनेशन को। मैंने इसीलिए तो कहा था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो क्रॉस पोलिनेशन होती है, बाइसेक्सुअल में भी हो सकती है, जब ऐसी कंडीशन हो, डाइकोगेमी जैसी कंडीशन हो, एंथर पहले मैच्योर हो जाएंगे, या फीमेल बाद में होगी, या मेल पहले मैच्योर हो जाएगा, फीमेल बाद में, या फीमेल पहले या मेल बाद में, ऐसी कंडीशन आ सकती है। और ये डाइकोगेमी दो तरह की होती है, एंड्री और गायनी, दो प्रकार की है, एंड्री और गायनी, पॉली एंड्री और पॉली गायनी। अब बताता हूँ, एंड्री का मतलब तो होता है, प्रोटोगाइनी का मतलब है फीमेल पहले मैच्योर हो, प्रोटो एंड्री का मतलब है मेल पहले मैच्योर हो। अरे समझ में आया, मेल या फीमेल में से एक पहले मैच्योर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में सेल्फ पोलिनेशन कभी भी नहीं हो सकती। अब मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी मतलब फीमेल, फीमेल मैच्योर हो जाए, फीमेल मैच्योर फर्स्ट, पहले मैच्योर हो जाए, और मेल हो ही ना। और इस कंडीशन में मेल पहले मैच्योर हो जाए, मेल मैच्योर फर्स्ट देन फीमेल,
ये पहले, इसमें तो पहले कौन मैच्योर होगा? मेल। प्रोटो एंड्री, एंड्री मतलब होता है मेल, एंड्रस कंडीशन, और गायनी कंडीशन फीमेल के लिए होती है। फीमेल पहले मैच्योर हो जाए, समझ में आया अभी? फीमेल पहले मैच्योर हो तो उस कंडीशन को प्रोटोगायनी कहते हैं, और मेल पहले मैच्योर हो तो उसको प्रोटो एंड्री कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इन्हीं के बारे में बताया गया है, कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वही जो मैंने बताया अभी अभी तुम्हें, क्या बताया था भाई? प्रोटोगाइनी मतलब फीमेल पहले मैच्योर, व्हेन पिस्टिल मैच्योर बिफोर द एंथर, एंथर से पहले मैच्योर हो जाए, इस कंडीशन को प्रोटोगाइनी कहते हैं। और इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है भाई, बनाना में ऐसा देखा गया, फीमेल पहले मैच्योर होती है, मेल पार्ट बाद में। फिग, फिग अंजीर होता है, पीपल, बरगद, बेनियन ट्री, ये सारे फिग में आते हैं। पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट का मतलब क्या होता है? अरे अनार, अनार में, केले में, और पीपल, बरगद और फिग अंजीर के पेड़ में क्या देखा गया है? प्रोटोगाइनी, फीमेल पहले मैच्योर होती है, मेल पार्ट बाद में मैच्योर होता है। अरे समझ में आया सभी को? और वो कैसा दिखता है वो भी दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में कुछ दिखाया गया है, उस पर ध्यान दें। इस डायग्राम में कुछ कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पे जो ये फीमेल पार्ट है, ये वाला फीमेल पार्ट है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, और मेल देखो ये छोटे 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 नीचे हैं। तो यहाँ से सही बड़ा करके दिखाया गया, स्टिग्मा तो बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो रहा है, जबकि जो एंथर है बेचारे छोटे छोटे ही पड़े हैं, अभी इमेच्योर हैं। एंथर क्या है? इमेच्योर है, इमेच्योर। और जो स्टिग्मा है ये क्या हो चुका है? मैच्योर हो चुका है। ये प्रोटोगाइनी कंडीशन है, और ऐसा किस में देखने को मिलता है? बनाना में सर, बनाना, फिग में, और पोमीग्रेनेट में, पोमीग्रेनेट में। ठीक है, ये तीन में देखने को मिलती है कंडीशन, तो याद हो जाएगा सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात आती है किसकी? प्रोटो एंट्री। प्रोटो एंट्री मतलब जो मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो, सर एंथर पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल हो ही ना, ऐसी कंडीशन को प्रोटो एंट्री कहते हैं। प्रोटो मतलब पहले, एंट्री मतलब एंथर। ठीक है भाई, देखिए व्हेन एंथर मैच्योर बिफोर पिस्टिल, पिस्टिल से पहले मैच्योर हो जाए, इज नोन एज प्रोटो एंट्री। और ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है एक तो नारियल के पेड़ में, और एक पिकनट्स में, कोकोनट्स में, आमंड लिखना है यहाँ, आमंड, आमंड नहीं, आंवला, सॉरी, आंवला, आंवला के अंदर, और पैशन फ्रूट्स जितने भी होते हैं, और सेवरल अदर स्पीशीज में। तुम्हें दो ही एग्जांपल, एक ही एग्जांपल याद रखना, नारियल रहे, इंपॉर्टेंट यही आता है, नारियल आता है। ठीक है, आंवला आता है, ये आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत सारी और भी स्पीशीज जिनमें प्रोटो एंट्री कंडीशन है। तुम प्रोटोगाइनी के एग्जांपल याद रखो, ऑप्शन प्रोटो एंट्री या गाइनी में से उठा के देगा जब भी आएंगे, तो प्रोटोगाइनी के तीन एग्जांपल याद रखा करो, ये अपने आप ही दूसरा ऑप्शन मिलेगा वो टिक कर देना। प्रोटोगाइनी की कंडीशन में फिग था, पोमीग्रेनेट और बनाना, ये याद रखो, और इसमें अपने आप ही अलग एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटो एंट्री में ये ध्यान रहे कि प्रोटो एंट्री का मतलब होता है मेल एंथर पार्ट पहले मैच्योर होगा पिस्टिल से, और ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। मेल देखो, मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गए और ये सूखने पड़ रहे हैं, और जबकि फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर होगा, ओपन होने लग गया है अभी, और जबकि ये मैच्योर भी हो चुके हैं ऑलरेडी सीड, ये झड़ रहे हैं, जबकि वो अभी क्लोज ही पड़ी है, और ये झड़ने लगे तब जाके वो मैच्योर हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डियोडाइक्रोगेमी। डियोडाइकोगेमी क्या होता है? डियोडाइकोगेमी देखो, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, इनको भी ध्यान में दें, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हम पढ़ेंगे, और ऐसा कभी कभी एग्जाम में आया तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। इससे आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं लेक्चर के अंदर। तो देखिए, फ्लावरिंग प्लांट कॉमनली सेपरेट मेल एंड फीमेल फंक्शन इन फंक्शन टाइम, उनके फंक्शनिंग टाइम अलग अलग है, बट रेयरली दे आर टू स्टेजेस सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक साथ भी आ सकते हैं, विद इन एंड अमंग इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इकट्ठे भी आ सकते हैं, और इनमें से कुछ भी इकट्ठे आ सकते हैं, पर इनका जो मेच्योरेशन टाइम होता है वो अलग अलग होता है, परंतु कभी कभी ये सिंक्रोनाइज्ड भी हो सकते हैं, रेयरली। One such temporal mating system is dichogamy, in which each plant produce two batches of male flower. Male flower के भी दो बैच निकलता है, और temporarily separated by batch of the female के भी ऐसे ही, within individual synchronomy और among individual synchronomy to ensure mating pattern। विद इन मतलब एक ही के अंदर हो सिंक्रोनमी, मेल और फीमेल एक में, और वो एक साथ मैच्योर हो तो अंदर ही अंदर हो जाएगा। अमंग इंडिविजुअल मतलब दूसरों के साथ, तो अमंग वाला तो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेगा, और विद इन इंडिविजुअल वाला सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करेगा, और ऐसा चेस्टनट में देखने को मिलता है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइकोगेमी, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, देखिए जरा। हेट्रोस्टाइल, ये इंपॉर्टेंट है। हेट्रोस्टाइल से क्वेश्चन आते हैं, देखो हेट्रोस्टाइल का मतलब होता है जो फिलामेंट की स्टाइल की लेंथ है वो अलग अलग हो,
देखना, when style and filament in a flower at a different length is called as heterogamy और it promote the cross pollination को प्रमोट करता है। देखना भाई, जैसे कोई फ्लावर है, ये पेडिंकल हो गया, ये थैलेमस या रिसेप्टिकल हो गया, ये वो पेटल्स हो गए, और ये सेपल हो गए, ठीक है। इसके अंदर मान लो ये स्टिग्मा है, ठीक है, स्टाइल बहुत लंबी है, ये ओवरी है यहाँ पे, और ये एंथर बहुत ही छोटे छोटे, देखो फिलामेंट बहुत ही छोटे छोटे, और एंथर नीचे रह गए। तो ये एट्रोस्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकी लेंथ ही मैच नहीं कर रही है, तो बहुत लंबी है और ये बहुत ही बोने हैं, छोटे हैं, तो इनकी लेंथ इनमें साथ पोलिनेशन होने के चांसेस कम रहे हैं, कम, और किसको प्रमोट कर रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन को। और ऐसा किस में देखा गया है, लिंसीड में देखा जाता है, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं, और इसका जो एग्जांपल है वो लिंसीड फ्लावर है, लिंसीड के फ्लावर में ऐसा देखने को मिलता है। अलसी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं रे, अलसी कहते हैं इसको, अलसी, लिंसीड, अलसी कहा जाता है लिंसीड को, ये ध्यान रखेंगे। लिंसीड में हमें हेट्रोस्टाइली देखने को मिलती है, और इसका डायग्राम भी नीचे दिखाया गया है, हेट्रोस्टाइल की का लिंसीड का डायग्राम है, ये देखो ये दिखा रखा। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जो एंथर है वो बहुत ही छोटे हैं, और स्टिग्मा बहुत ही ऊंचा पहुंच चुका है, जबकि एंथर का पार्ट है वो बहुत ही नीचे रह चुका है। देखना यहाँ दिखाया गया है, ये देखो एंथर तो नीचे है, जबकि ये वाला पार्ट किसका, स्टिग्मा का, स्टिग्मा है ये, और ये नीचे जो नीचे नीचे रह रहे हैं ये क्या है, सारे एंथर है, और एंथर नीचे रह गए तो इनकी लेंथ में डिफरेंस है, इसी को क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइली कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइल, स्टाइल की लेंथ ही क्या है, अलग है, इस वजह से ये पोलिनेशन कौन सी सेल्फ नहीं हो रही, कौन सी होगी, क्रॉस पोलिनेशन होगी सर। हर्कोगेमी, हर्कोगेमी का मतलब क्या है, अब की बार कोई ना कोई ऐसा बैरियर या ऐसी रुकावट है जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पा रही, और क्या हो रही, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा कोई बैरियर बन चुका है, उसको पढ़ने वाले हैं। हर्कोगेमी क्या होता है देख लीजिए, हर्कोगेमी कंडीशन को देख लेते हैं सर। यहाँ लिखा हुआ है, कोई ना कोई बैरियर है, हिंड्रेंस है, बाधा है, हिंड्रेंस टू सेल्फ पोलिनेशन में कोई बाधा है, ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर, कोई रुकावट के कारण, प्रेजेंस ऑफ ए हाइलिन मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन बन चुकी है अराउंड द एंथर, जो कि आपस में पोलन ग्रेन को कहां तक नहीं जाने दे रही, स्टिग्मा तक नहीं जाने दे रही। सच मेम्ब्रेन अलाउ द डेसिकेशन ऑफ पोलन, पोलन को नहीं गिरने देती, प्रिवेंट कर रही सेल्फ पोलिनेशन को, और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर रही है। और ऐसा किस में देखने को मिलता है, अल्फाल्फा, अल्फा लफा में ऐसा देखने को, दाल का प्लांट होता है, अल्फा लफा दाल है, एक तरह की पल्ज है, इसमें ऐसा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हेरकोगेमी, हेरकोगेमी का मतलब क्या होता है, कोई बैरियर या बाधा बन चुकी है जिससे मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल नहीं सकते, और ये सेल्फ पोलिनेशन को तो अवॉइड कर रहा है, और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर रहा, बढ़ावा दे रहा है हेरकोगेमी। अब बात करते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मैंने पहले भी बताया, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है अपनी गलियां किसी को अच्छी नहीं लगती, दूसरों की गलियों में झांकने की कोशिश करते हैं, उनको सेल्फ इनकम्पेटिबल कहा जाता है। खुद के फ्लावर, मान लो कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें वो अपनी ही स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन गिराना ही नहीं चाह रहा, वो आपस में इनकम्पेटिबल है, एक दूसरे से मैच ही नहीं करते। ये जेनेटिक लेवल पे एक मैकेनिज्म है जो हम यहाँ तो नहीं समझेंगे, पर हाँ इतना जरूर समझ लेते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने का एक तरीका है, और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने का एक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, एक फ्लावर के अंदर दोनों मेल फीमेल पार्ट है, फिर भी वो मेल पार्ट को रिसीव नहीं करती, वो उसको रिजेक्ट कर देती है, पोलन ग्रेन को क्या कर देती है, फीमेल के स्टिग्मा रिजेक्ट कर देती है, इसीलिए बाहर से जो पोलन ग्रेन आएंगे उनको वो एक्सेप्ट कर लेती है, क्रॉस पोलिनेटेड फ्लावर को तो वो एक्सेप्ट करती है, बाहर वालों को, अंदर वालों को एक्सेप्ट नहीं करती। इसी को कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, वो अंदर ही अंदर इनकम्पेटिबल है, कंपेटेबल नहीं है उसके साथ। द इनएबिलिटी टू फर्टाइल पोलन, फर्टाइल पोलन नहीं है, टू फर्टिलाइज द सेम फ्लावर को फर्टिलाइज करें, इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जो पोलन है वो उसके अंदर के वो फर्टाइल नहीं है, वो स्ट्राइल हो चुके हैं, उस वजह से सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आ गई। इट प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करती है, और क्रॉस पोलिनेशन को ये प्रमोट करती है, ये तो इसको तो अवॉइड कर रही है और इसको प्रमोट कर रही है, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ कंपेटिबिलिटी इज फाउंड इन द सेवरल क्रॉप स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जांपल याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल आएंगे एग्जाम में। ब्रेसिका, ब्रेसिका मतलब सरसों, मस्टर्ड, रेडिश, मूली में, निकोटियाना एंड मैनी ग्रेप स्पीसीज में ऐसा देखने को मिलता है। तंबाकू की स्पीसीज होगी निकोटियाना, ब्रेसिका होगी, रेडिश मूली होगी, और ब्रेसिका जो सरसों होती है, इनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और ये एग्जांपल जरूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अभी तुम्हारे एग्जाम में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी मतलब मेल काम का ही नहीं रहा, वो स्ट्राइल हो चुका है, वो पोलन ग्रेन पैदा ही नहीं कर रहा, तो अब तो काम बनने वाला ही नहीं है।
इन सम स्पीसीज पोलन ग्रेन आर नॉन फंक्शनल, पोलन ग्रेन ही नॉन फंक्शनलाइज कंडीशन में मेल स्टाइल कहलाएगा, क्योंकि पोलन ग्रेन ही स्टाइल हो चुका है, वो नॉन फंक्शनल हो चुका है, मेल गैमेट काम का ही नहीं है। प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन अब होगी नहीं, तो बाहर से ही किसी पोलन ग्रेन को आना पड़ेगा पोलिनेशन करने के लिए। इसको क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर रहा है और अवॉइड या प्रिवेंट कर रहा है सेल्फ पोलिनेशन को। इट इज ए यूजफुल टूल टू हाइब्रिड सीड प्रमोशन, और हाइब्रिड बनेगा क्योंकि देखो सेल्फ पोलिनेशन होती है तो उससे तो होमोजाइगोसिटी आ जाती है, होमोजाइगोसिटी मतलब सेम ही जीन बनने लगते हैं। जो बाहर से क्रॉस पोलिनेशन होगी तो वो किसी उससे क्या बनेगा, हाइब्रिड, और हाइब्रिड को प्रमोट करने का एक तरीका है, इंपॉर्टेंट टूल है। अरे समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट है क्या किसी को? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो डायग्राम दिखाया नॉर्मल प्लांट और मेल स्टाइल प्लांट दिखाया गया। जो नॉर्मल प्लांट होता है उसमें तो देखो एंथर अच्छे अच्छे खिले खिले से नजर आ रहे हैं, उभरे उभरे से नजर आ रहे हैं एंथर, और इसमें नीचे गिरे गिरे से नजर आ रहे हैं एंथर। एंथर क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एंथर मेच्योर नहीं है, वो सीड ऑफ होने लगे हैं अपने आप ही, और यहाँ मेच्योर हो चुके हैं एंथर। तो ये तो क्या है, नॉर्मल प्लांट है, फर्टाइल है। और ये जो दूसरा दिखाया गया है स्ट्राइल है, इसमें जो प्लांट है ये क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा अच्छे। नेक्स्ट स्लाइड दे रही है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप एज पर पोलिनेशन, पोलिनेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप का क्लासिफिकेशन किया गया है। ये क्या है देख लीजिए जरा। अब इसमें क्या बताया गया है मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो 1, 2 और 3 तीन वैरायटी बनाई गई क्लासिफिकेशन ग्रुप का पोलिनेशन के बेस पे। एक तो नेचुरली और नॉर्मली सेल्फ पोलिनेशन, जिनमें नेचुरली भी, प्राकृतिक भी और नॉर्मली भी क्या करते हैं, जो 100% है, 100% क्या करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, वो प्लांट की कैटेगरी बनाई गई। दूसरा नेचुरली एंड नॉर्मली क्रॉस पोलिनेटेड, जो 100% क्या करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन करते हैं, ऐसे बनाई गई। ठीक है, इसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा 100%, और इनमें 100% सेल्फ पोलिनेशन होगा। पर ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड मतलब ये है तो सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट, सेल्फ पोलिनेटेड है ये प्लांट कैसे है, सेल्फ पोलिनेटेड है। और ये 70% के करीब, 70 to 90% तो सेल्फ पोलिनेटेड है, और 5 से भी लिख सकते हैं 95, 70 से 95% तो क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड है, और 5 to 30% क्या है, ये क्रॉस पोलिनेटेड है। तो ओपनली ये क्रॉस पोलिनेटेड बन गए, तो जनरली है ये 100% क्या, सेल्फ पोलिनेटेड, परंतु इनमें से 5 से 30% कैरेक्टर किसके आगे, पोली क्रॉस पोलिनेशन के, इसलिए इनको ओपन क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट कहते हैं। और जो 100% सेल्फ पोलिनेटेड है वो नेचुरली और नॉर्मली सेल्फ पोलिनेटेड है, नेचुरली नॉर्मली क्रॉस पोलिनेटेड है, ये ओपनली क्रॉस पोलिनेटेड बन गए। वैसे हैं सेल्फ पोलिनेटेड पर ओपनली प्राय ये क्या कर सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं। समझ में आया? अब इनके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो भी पढ़ेंगे, देखना जरा। नेचुरली और नॉर्मली सेल्फ पोलिनेटेड, नेचुरली और नॉर्मली दोनों ही सेल्फ पोलिनेटेड के एग्जांपल ये तो हैं ही भाई, सेल्फ पोलिनेशन ही हो, दूसरी कभी हो ही ना। लगभग 95% क्या हो, द क्रॉप शो द हाई डिग्री ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, 95% से भी ज्यादा सेल्फ पोलिनेशन होगी, एंड क्रॉस पोलिनेशन 5 या 5 से भी कम हो, उसको कहते हैं नेचुरली या नॉर्मली सेल्फ पोलिनेटेड। ऐसा बार्ले हो गया, रागी होगी, वीट होगी, बीन्स होगी, ग्राम ग्राउंडनट, सेमिम्स और तंबाकू में ऐसा देखने को मिलता है। इनमें 100% के करीब करीब क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन ही होती है, नेचुरली और नॉर्मली, बहुत ही ना के बराबर क्रॉस पोलिनेटेड के चांस है। अब बात करते हैं आगे। अब 100% या 95% तक क्या हो जिसमें क्रॉस पोलिनेशन ही हो, वो वाले प्लांट के एग्जाम्पल याद कर लेंगे जिनमें ज्यादातर क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन ही देखने को मिलता है। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है अब की बार, क्रॉस पोलिनेटेड अकर इन द प्रोडोमिनेटली, 95% से भी ज्यादा तो क्रॉस पोलिनेशन ही हो, और बहुत ही लिटल 5 या 5 से भी कम, 5% से भी कम क्या हो, 5% से भी कम क्या हो, सेल्फ पोलिनेशन हो। ज्यादातर क्रॉस पोलिनेशन ही शो करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होगी जैसे आमंड, बादाम हो गए, एप्पल सेब हो गए, बनाना हो गया, चेरीज होगी, चेस्टनट हो गए, सिट्रस फ्रूट जिस तरह संतरा, मौसमी या नींबू हो गए, डेट पाम हो गया, ग्रेप्स हो गया, फिग हो गया, पपाया, मैंगो, इन सब में कैसा देखने को मिलता है, क्रॉस पोलिनेशन ही जनरली देखने को मिलती है। कुछ वेजिटेबल्स होगी जो क्रुसीफेरी फैमिली, क्रुसीफेरी का मतलब समझते हो भाई, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिका, ब्रेसिकेसी भी कहते हैं इसको, ब्रेसिकेसी, सरसों होगी, सरसों, सरसों वाली मस्टर्ड के लिए जो फैमिली है उसको क्रुसीफेरी भी कहा जाता है। इसमें क्या देखने को मिलती है, लगभग क्रॉस पोलिनेशन ही दिखती है, सेल्फ पोलिनेशन बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अब ऐसी जो ओपन क्रॉस पोलिनेटेड हो, मतलब जिनमें 5 से 30% तक क्या आ चुके हो, क्रॉस पोलिनेशन के गुण आ चुके हो, जनरली ये सेल्फ पोलिनेशन ही शो करते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्रॉप जो नॉर्मली तो सेल्फ पोलिनेटेड ही है, पर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप यूजुअली एक्सीड 5 से 30% तक हो सकती है ड्यू टू वेरियस एजेंसी के द्वारा, भाई कोई भी इंसेक्ट है या कोई भी
विंड है, वाटर है, उनकी वजह से हो जाती है बहुत सी बार क्रॉस पोलिनेशन। पर जनरली ये सेल्फ पोलिनेशन नॉर्मली, पर 5 से 30% किसी भी एबायोटिक कंडीशन की वजह से क्या हो सकती है, क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। उनको ओफन क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट कहते हैं। ऐसा ज्वार में देखने को मिलता है, sorghum में, कपास में, कॉटन में, और सैफलावर में भी ऐसा देखने को मिलता है। अरे समझ में आ गया भाई सभी को? तो ये ओफनली क्रॉस पोलिनेटेड है, जनरली या नॉर्मली तो ये भी सेल्फ पोलिनेटेड ही है। आया यहाँ तक समझ में? नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, देखते जाएं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पोलिनेशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो पोलिनेशन के बेस पे तो दो ही प्रकार मेन माने जाते हैं पोलिनेशन के बेस पे, तो या तो सेल्फ पोलिनेशन या फिर क्रॉस पोलिनेशन, या तो सेल्फ या क्रॉस। अब सेल्फ को क्या कहते हैं भाई? सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगेमी कह सकते हैं सर, ऑटोगेमस स्पीशीज होगी। और जो क्रॉस होता है उनको क्या कहा जाता है? एलोगेमस हो गया सर। एलोगेमस और ऑटोगेमस दो हो गए, दो प्रकार। ये तो हो गए पोलिनेशन के बेस पे। रिप्रोडक्शन के बेस पे प्लांट रिप्रोडक्शन मतलब अपने जो जीवन है, प्रक्रिया है, नए जीव को पैदा करने या सीड पैदा करने का तरीका। एक तो सीड से नए प्लांट को पैदा करे, या फिर से वेजिटेटिव पार्ट से पैदा करे, दो तरीके हो सकते हैं। हाँ सर। अब मोड ऑफ पोलिनेशन रिप्रोडक्शन के बेस पे ऑटोगेमस का मतलब है सेल्फ पोलिनेशन वाली बातें चल रही है। किसकी बातें चल रही है? सेल्फ पोलिनेशन चल रहा है सर। सेल्फ पोलिनेशन होगा इन सभी प्लांट में, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन। और इनमें अब दो तरीके के, सीड प्रोपगेशन मतलब सीड से आगे बढ़ावा दे, सीड से ही पैदा हो, जो चिलीज होगी, मिर्ची, ब्रिंजल हो गए, टोमेटो हो गए, ओकरा भिंडी होगी, पीनट्स हो गए, इन सब में क्या है, सीड से जर्मिनेट होते हैं, न कि किसी रूट से या वेजिटेटिव पार्ट से, किसी अलग पार्ट से ग्रो नहीं होते। जैसे बड से सीड या और किसी पार्ट से नहीं हो रहे प्लांट के, लीफ से, ब्रांच से, टहनी से, रूट से नहीं हो रहे, सीड से प्रोपगेट हो रहे हैं, ठीक है। दूसरे वेजिटेटिव भी प्रोपगेट है, जो आलू आपने देखा, पोटैटो, पोटैटो में क्या होती है? ट्यूबर्स होती हैं। क्या होती है? ट्यूबर्स। आलू में आंख, जिसको आईज कहते हैं, जिनको आईज होती हैं, उनको कट करके बोओगे तो भी वे अलग अलग पार्ट में उग जाएंगे ना, इसी को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। इसमें सीड की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आलू के सीड आपने देखे भी नहीं होंगे, पोटैटो के सीड आपने देखे भी नहीं है, इसीलिए नहीं देखे क्योंकि उसमें क्या होती है? सीड से प्रोपगेशन होती है नहीं, किसी होते हैं वेजिटेटिव पार्ट से, और जिनको ट्यूबर कहते हैं या आईज भी कहते हैं, आईज, ठीक है, इनके थ्रू होता है। अरे समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है? नेक्स्ट, ये ऑटोगेमस थे सारे के सारे, सेल्फ पोलिनेटेड हैं जितने भी एग्जांपल इस स्लाइड में हैं। पर इनमें से कुछ सीड से जर्मिनेट हो रहे हैं, कुछ वेजिटेटिव पार्ट से जर्मिनेट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है, ये मोड है नेक्स्ट वाला, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है मोड ऑफ पोलिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, एग्जांपल ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इसमें क्या है? सीड प्रोपगेट हो रहे हैं, जैसे सीड से प्रोपगेट होंगे, वेजिटेटिवली प्रोपगेट होंगे, ठीक है। तो मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जो ये भी सारे के सारे एलोगेमस है। एलोगेमस का मतलब क्या है रे? एलोगेमस का मतलब है सर क्रॉस पोलिनेशन। क्या है? क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है भाई, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन है। क्रॉस पोलिनेशन में सीड से प्रोपेगेट होने वाले सारे जो बीज से होते हैं, रेडिश, कैबेज, सनफ्लावर, शुगर बीट, स्पिंच, ओनियन, गार्लिक, टर्निप, स्क्वैश, मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन, इफ ऑयल, कैरेट, पपाया एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? सीड से प्रोपेगेट होते हैं। अब नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेट है। वेजिटेटिवली जो मतलब किसी भी पार्ट से होंगे, जैसे कॉफी, नहीं दिखाई दे रहा तो लिख लो, कॉफी, कोकोआ, टी, एप्पल, पियर, चेरीज, ग्रेप्स, आमंड, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, बनाना, कैशोनट, कैशुआ, रबर, टेरो एक्सेट्रा। और ओपनली एलोगेमस, ओपनली जो क्रॉस पोलिनेटेड हो सकते हैं, उनके एग्जांपल भी सुन लो। ओपनली वाले के ऊपर बताए थे या नहीं बताए थे मैंने एग्जांपल? ओपनली वाले के एग्जांपल बताए थे या नहीं बताए थे? बताए थे, सोरगम, कॉटन और सैफलॉवर। और उसमें वही सोरगम, कॉटन, सैफलॉवर, टबाको एक्सेट्रा स्पीसीज आती हैं जो ओपनली एलोगेमस होती हैं। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। और जो पीडीएफ नोट्स हैं वो तुम्हें मिलेंगे वहाँ पे, कहाँ पे? टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अभी आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, पीडीएफ नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम लिखने पे टाइम वेस्ट करो। अगर तुम्हारे पास पूरा साल होता तो मैं खुद कहता तुम लिखो, बार बार लिखवाता, धीरे धीरे करवाता, थोड़ा सा अब स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस पूरी स्लाइड को, जितने भी हैं स्लाइड्स, इनको नोट करने की जरूरत नहीं, रिवाइज करो, बार बार 3-4 बार पढ़ लिया करो, लिखने से अच्छा तो वो अच्छा है, ठीक है। और इसको रिवाइज करने के बाद तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन भी दूंगा मैं इन पे। एक और लेक्चर हो जाएगा, ये सेकंड लेक्चर था हेट्रोगेमी, जो अपना हॉर्टिकल्चर पे। ऐसे ही हम नेक्स्ट जो लेक्चर देने वाले हैं वो भी हॉर्टिकल्चर का, फ्रूट्स पे, फ्रूट के टाइप। इस पे एक क्वेश्चन आ रहा है फ्रूट के टाइप पे, मैं देखा एग्जाम हर बार का, तो उसमें एक फ्रूट का टाइप भी पूछ रहा है, हर बार पूछा जा रहा है।
तो हम वो भी करवा देते हैं फ्रूट का टाइप। उसके बाद हम थर्ड लेक्चर में फ्रूट के बाद बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं आज तक। 100 के करीब जो क्वेश्चन है वो दूंगा तुम्हें, और वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें, खुश रहें।